जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। मैं सुधा अग्रवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूं और पंचकुला में रहती हूं। मैंने गोलोक एक्सप्रेस को श्रीमती अविनाश गुप्ता जी के माध्यम से ज्वाइन किया अक्टूबर 2020 में और वो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय दिया जब अर्जुन अपने सामने की सेना में अपने प्रियजनों को पाकर हताश और निराश हो गया था और उसने अपना गांडीव भगवान के सामने रख दिया कि प्रभु ये मुझसे ना होगा। फ्रेंड्स, जीवन में हम भी बहुत बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसा कौन सा ज्ञान था जो प्रभु ने उसे दिया जिसे पाकर अर्जुन अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पा सका और विजय पताका फहरा सका। इस दिव्य ज्ञान को जानने की मेरी प्रबल इच्छा थी बरसों से, और वो बरसों की तलाश मेरी पूरी हुई गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करके। यहाँ आकर मैंने वो ज्ञान बहुत सरल ढंग से प्राप्त भी किया, समझ भी पाई और अपने जीवन में काफ़ी हद तक उतारा और बहुत से बदलाव महसूस किए। उसी ज्ञान की कुछ लर्निंग्स जो मुझे गोलोक एक्सप्रेस से प्राप्त हुई हैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये भौतिक शरीर जो हमें प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये तत्व कांस्टेंट नहीं है, बदलते रहते हैं। इसीलिए हमारा शरीर भी सदैव बदलता रहता है, जैसे जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। लेकिन आत्मा जो प्रभु की सुपीरियर शक्ति है, प्रभु का ही अंश है, वो हमेशा स्थिर रहती है, कांस्टेंट है, अजर, अमर और अविनाशी है। लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसीलिए शरीर के सुख दुख से हमेशा सुखी और दुखी होते हैं। इस भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन, बुद्धि और अहंकार है। ये भी प्रभु की इन्फीरियर शक्ति से ही बना है और ये भी कांस्टेंट नहीं है, अस्थिर है। मन बहुत चंचल है और हमेशा इंद्रियों के रस में लिप्त रहना चाहता है और इतना शक्तिशाली है कि इसने हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर लिया है। मन पर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण के कारण हम आलसी होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं और कभी कभी तो अपना भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नशे आदि करना। रजोगुण के कारण हम हमेशा रैट रेस में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा में लगे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की इच्छा में लगे रहते हैं और परफेक्शन चाहते हैं हर काम में। एक गोल अचीव कर लेते हैं तो दूसरे गोल के लिए भागते हैं और इसीलिए हमेशा दुखी रहते हैं। और सतोगुण के कारण नो डाउट हम अच्छे काम करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी करते हैं, लोग भलाई के काम भी करते हैं, लेकिन हम में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार होता है अपने अच्छे होने का। ये तीनों गुण हम में ऊपर नीचे भी होते रहते हैं और इसीलिए हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी सुखी, कभी निराश और कभी आशावादी। और क्योंकि हम अपने कर्मों के फलों से बंधे हुए हैं, हमें जो कर्म हम करते हैं उनका फल भुगतने के लिए हम बार बार शरीर धारण करते हैं। और प्रकृति में, वातावरण में तमोगुण और रजोगुण ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए हमारे काम भी तमोगुणी और रजोगुणी से प्रभावित होते हैं और हमें इनका जो फल है वो दुख के रूप में मिलता है ज़्यादातर, और हमें बार बार कर्म फल भुगतने के लिए आना पड़ता है। प्रभु ने बहुत सुंदर बताया कि यदि हमें इन कर्म बंधनों के, प्रकृति के इन 3 गुणों से ऊपर उठना है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, हमें अपने आप को दिव्य अवस्था तक पहुंचाना होगा। इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने आप को सतोगुण में ले जाकर प्रभु के साथ जोड़ते हुए, उन जो प्रभु ने हमें बताए बातें उनको फॉलो करके हम आसानी से इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, फ्रेंड्स, हम अक्सर अपने आप को जो भी काम करते हैं, ड्यूटी, दैनिक ड्यूटी, बोझ समझ कर करते हैं और दुखी मन से करते हैं। प्रभु ने बताया कि हमें ये काम इस तरह से करने चाहिए कि ये काम मुझे प्रभु ने दिया है, उनके द्वारा दी गई ड्यूटी को मुझे खुशी पूर्वक उनकी खुशी के लिए करना है। इस तरह हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई
कि हमें जो भी कार्य करना है उसे अपने आप को कर्ता मानकर नहीं करना, अकर्ता मानकर करना है, क्योंकि जो भी करण करावन है वो तो प्रभु हैं। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। करने वाले प्रभु हैं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। इसलिए स्वयं को निमित्त समझकर, प्रभु का एक एजेंट समझकर कार्य करना है, कर्ता बनकर नहीं। फिर जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल, उसको फल की इच्छा के बिना करना है, निष्काम भाव से। उसका जो फल है वो प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए, ताकि हमें कर्म फल को भुगतने के लिए बार बार शरीर धारण ना करना पड़े। प्रभु ने बताया कि कर्मों से हम नहीं बच सकते। कर्म तो हम जंगल में चले जाएं, घर छोड़कर, वहां भी करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म हम जिस अवस्था में भी हैं उसी अवस्था में हमें अपनी सोच को बदलकर करना है। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव थिंकिंग से बदलकर प्रभु की खुशी के लिए, प्रभु के एजेंट के लिए और प्रभु को फल अर्पित करते हुए करना है। अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को ढूंढना है। नेगेटिव तमोगुनी और रजोगुनी जो क्वालिटीज हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ते हुए सतोगुण के गुण अपनाने हैं, जैसे दया, लोभ, दया, क्षमा, करुणा, इन सब, दान, ये सब अपनाते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित रहना है, ताकि हम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकें। हमें समभाव, दुख और सुख को समभाव से लेना है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम बदलता है, ये कांस्टेंट नहीं है, सुख दुख आते जाते रहेंगे, इसलिए इनको समभाव से लेना है। और क्योंकि हर प्राणी में, हर चीज में प्रभु विद्यमान है, इसलिए वासुदेव कुटुंबकम की भाव से रहना है और अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में कर्म फल को अर्पित करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रभु का सिमरन करते रहना है। ये सब करने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को अपनाना होगा। सत्संग से बुद्धि को सही दिशा मिलती है, साधना से हमारा मन सशक्त होता है, हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनती है, सेवा और सदाचार से हम में विनम्रता आती है, और इन सबको करने से हमारी बुद्धि शक्तिशाली होकर मन पर कंट्रोल कर पाती है और प्रभु के साथ जुड़कर हम दिव्यता को प्राप्त करते हैं और उनके गोलोक धाम की सिटीजनशिप हमें मिलती है। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि हमारे पास इन कामों के लिए समय नहीं है। मैं भी पहले यही सोचती थी कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने पाया कि मैं अपना बहुत सा कीमती समय लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स में, व्हाट्सएप के मैसेजेस में इधर से उधर भेजने में वेस्ट कर रही हूँ, पार्टीज़ में वेस्ट कर रही हूँ। उन सबको रिस्ट्रिक्ट किया और मैंने अपना सत्संग बढ़ाया। लगातार निरंतरता से सत्संग सुनने से मेरी बुद्धि को सही दिशा मिली। सत्संग और साधना, सेवा, सदाचार भी बढ़ा और उनसे मेरे मन में बहुत स्थिरता, शांति का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ और जीवन में बहुत से बदलाव महसूस हुए और डिवाइन एक्सपीरियंस से भी मुझे महसूस हुए। प्रभु की कृपा मिलने लगी, प्रभु की कृपा का अनुभव होने लगा। अक्सर लोग कह देते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करने की चीज है, कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स, कर्मों की खेती तो हम हर पल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम अपने जीवन की दिशा को बदल लें उतना ही सही है। जितनी जल्दी हम सही मार्ग पर आ जाएं उतना ही हम कर्मों के बंधन से जल्दी छूट जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आइए गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन कीजिए और खुद भी बदलिए, अपने आसपास का वातावरण भी बदलिए। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में आके इस आनंद को मैंने अनुभव किया है और इसीलिए मेरा अब ये विश्वास है, हर वक्त ये कहती हूँ, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।